गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन, और उससे पहले में वेलोसिटी की बात की थी. नाउ वी आर गोइंग टू टेक एनर्जी इन एसएचएम. एनर्जी इन एसएचएम. एनर्जी की बात करें तो दो तरह की एनर्जी हो सकती है, एक ऑसिलेटिंग बॉडी में या बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम में. फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी. आप कहोगे व्हाई? इफ अ बॉडी इज ऑसिलेटिंग, एक पेंडुलम है, एक स्प्रिंग है, ऑसिलेट करता है, तो अगर बेटा एक मीन पोजीशन से इधर उधर जाता है तो कोई ना कोई फोर्स तो है, खासतौर पर वो कंजर्वेटिव फोर्स है जो उसको मीन पोजीशन में ला रहा है. तो इफ यू आर वर्किंग अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी होगा. जैसे पेंडुलम है, अगर इसको मैं ये ले जाऊं ऐसे और छोड़ूं तो ये नीचे क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स, इट्स अ वेट और इट्स अ कंपोनेंट, वो इसको नीचे लाएगा. और जो फोर्स किसी सिस्टम को, किसी पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहता है, उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में टर्म आया था रीस्टोरिंग फोर्स. तो रीस्टोरिंग फोर्स इज व्हाट? अ फोर्स which tends to bring back the system towards the equilibrium position और mean position. आप खुद assume करो, एक पेंडुलम है, आप यूं ले जाके छोड़ दें, छोड़ेंगे तो क्या खड़ा रहेगा? यहीं पर पड़ा रहेगा? नहीं, ये नीचे आएगा. कौन लाएगा? इसका वजन या वजन का एक हिस्सा, जिसे कंपोनेंट कहते हैं. एंड वेट इज व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स. तो यानी इफ अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इट मींस इट इज वर्किंग अगेंस्ट और विद द हेल्प ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स. और जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट या उसके द्वारा वर्क किया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होगा. तो आई मीन टू से अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, देन इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, एंड द सेकंड इज इट हैज काइनेटिक एनर्जी. व्हाई? बिकॉज इफ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इट हैज सम वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी से एसोसिएटेड एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. तो देयर वी कैन से दैट particle executing SHM has two types of energy. It has two types of energy. First is kinetic energy. Kinetic energy is called what beta? Half mv square. बट तुम्हें पता v इक्वल टू होता है a ओमेगा cos ओमेगा t. तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की आएगी और इसे याद रखने में कोई बुराई नहीं, राइट? अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टोटल एनर्जी होता है. यहां नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे. इक्वेशन x1 को दिमाग में रखिएगा, हम इसको वापस लेकर के आएंगे. तो एक तो ये काइनेटिक एनर्जी का इतना फॉर्मूला हो गया. अब एक और चीज इसमें आप ला सकते हैं, क्या? k इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ये आप लिख सकते हैं. अब अगर आप इस इक्वेशन को 1 लिख दें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस करते हैं. तो कैसे? सिंस y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, यहां से आप देखें तो साइन ओमेगा टी कैन बी रिटन एज y बाई ए. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. हम बेटा इस वैल्यू को रख सकते हैं कहां पर? यहां पर. तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बेटा हटा लें. देखिएगा हाफ एम बी स्क्वायर में ये रखा था, ये आप नोट कर लो, हटा लें, थोड़ा स्पेस खाली करें. चलिए, तो अब आप देखिएगा ये वैल्यू हम यहां रख रहे हैं. तो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या है? दैट कैन बी रिटन एज k इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं y बाई ए का होल स्क्वायर. तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ. ये काइनेटिक एनर्जी का भी एक पॉपुलर फार्मूला है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तुम कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है? फर्क तो साफ साफ दिख रहा है. क्या?
ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला y के टर्म में है, यानी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है, और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला टाइम के फंक्शन में या टर्म में है। तो टाइम के टर्म में निकालें तो इसको लो, टाइम के टर्म्स में अप्लाई करें तो इसको लो, अदरवाइज आप इसको लेकर के चलें। ठीक है, तो ये फिलहाल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। आप इतना नोट करें, इसमें चीजें और ना। चलिए, ये x1 x2 इक्वेशन ध्यान रखना, हम इसका इस्तेमाल करेंगे फिर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आया। अब इस जगह हम जरा पोटेंशियल एनर्जी ले आए, फिर दोनों को कलेक्टिव बात करेंगे, अदरवाइज वो कंपैरिजन हो नहीं पाए। तो फर्स्ट एनर्जी वाज बेटा, जो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम की पहली एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है। सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। अब दो बातें आती हैं। पोटेंशियल एनर्जी को तुम्हें अगर हो कि सर डेराइव करें तो आप क्या करें, आप समझिएगा। आपको पता है कि वी नो दैट एक्सेलरेशन का बताइएगा, एसएचएम में एक्सेलरेशन वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हम पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा इसको। अब आप बताइएगा, अगर एक्सेलरेशन को हम यहां पर ये रखते हैं, तो पता है एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन बताता है, इट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तुमने अभी देखा था कि जब हम सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं तो बॉडी जैसे डिस्प्लेस होती है, रीस्टोरिंग फोर्स यानी उसके वेट का कंपोनेंट उसके अपोजिट लगता है। तो अगर हम इसमें मास ऑफ द पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें तो रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। तो देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स, अगर आपको कभी भी रीस्टोरिंग फोर्स की जरूरत हो तो आप कहोगे F इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाइए। देयरफॉर F विल बी इक्वल टू m माइनस में ये माइनस ओमेगा स्क्वायर y आ जाए। ये अब आप समझिएगा बेटा, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स व्हेन द पार्टिकल इज एट द पोजीशन y, ये उस समय है। और अगर आप देखो ये रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं, y के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, आप ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू वॉट बेटा, आप सभी को याद होगा, इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये तो हमने तुम्हें बताया कि थ्योरेटिकली वी नो दैट, एक्सपेरिमेंटली वी नो दैट ये होता है। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी डेराइव करना है, अगर हम इसको डेराइव करें, डेरिवेशन करना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, यानी यू आर वर्किंग अगेंस्ट दिस एंड 0 से y तक। क्यों? क्योंकि बेटा हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 से y तक हुआ है, तो लिमिट होगा 0 से y और f डॉट dy आ जाएगा। तुम कहोगे नेगेटिव साइन बेटा इसमें डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 0 से y f dy cos 180 आ जाएगा। cos 180 कैसे आएगा बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 180, तो दैट इज इक्वल टू माइनस, या अंदर ही भी रखिए f की जगह वैल्यू रख दें, f की ये वैल्यू है माइनस, बेटा f की जगह वैल्यू रखिएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर y dy, और cos 180 माइनस 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रल 0 से y तो रहेगा m ओमेगा स्क्वायर y dy, m ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, इंटीग्रल y dy लिमिट इज सेम। और अगर आप इसे निकालते हैं तो क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2 लिमिट इज 0 से y, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, लिमिट डाल दीजिए y की जगह, अपर लिमिट y स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, देयरफॉर यू कैन गेट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया देख लो, काइनेटिक एनर्जी व्हेन द पार्टिकल वाज डिस्प्लेस्ड बाय y, वो था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए। अभी हम इसको दूसरे में भी रिप्लेस कर लेंगे। तुम कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी को तो आपने सिर्फ y में निकाला, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ y। अगर आप कहे टाइम के फंक्शन में तो y को तो a sin ओमेगा t रखते हैं, आप इसे नोट कर ले। तो हम इसमें क्या करते हैं, t को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो देखिएगा
बट y इक्वल टू बेटा a साइन ओमेगा टी, ये आता है। तो आप बताइएगा देयरफॉर इक्वेशन 2 स्टार इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड y इज रिप्लेस बाय a साइन ओमेगा टी। तो देयरफॉर इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आपको ध्यान हो वहां पर ये इक्वेशन जो आई थी वो cos स्क्वायर ओमेगा टी आई थी जब काइनेटिक एनर्जी था। इक्वेशन x3 लिख लीजिए। तो ये था बेटा y स्क्वायर में ये आएगा। तो ये बेटा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई थी पहले। अब ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आई, ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आई। ये पोटेंशियल एनर्जी y के टर्म में है, ये पोटेंशियल एनर्जी t के टर्म में है। ठीक है। अब अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो थर्ड इज टोटल एनर्जी। आप कहोगे आपने तो लिखा था दो टाइप का हो, तो टाइप तो बेटा दो ही है, उसका टोटल ले रहे हैं। टोटल एनर्जी इसे हम E से ले रहे हैं। एवरीबडी नोज दैट टोटल एनर्जी E इक्वल टू बेटा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t आया था। पोटेंशियल एनर्जी ये वाला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t आता है। अगर आप देखें तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन लें, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t आता है। cos स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t का सम 1 होता है। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इससे आप इक्वेशन 3 स्टार लिख सकते हैं। ये देखो और गौर से देखिएगा बेटा, ये वैल्यू 1 होती है इसीलिए ये टर्म आ गया। इसमें m मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका, 2 पाई अपॉन t होता है। एम्पलीट्यूड पार्टिकल अगर बेटा डैम्ड ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, यानी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ही लगातार ऑसिलेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो इट इज कांस्टेंट। तो यहां क्या लिखेंगे? विच इज कांस्टेंट। बेटा ये कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसएचएम जब हम पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी को वहां पर क्या लेके चल रहे हैं? उसको वैलिड लेके चल रहे हैं। हेंस इन एसएचएम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या टोटल एनर्जी इज एप्लीकेबल या वैलिड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड। क्लियर? या तो ये टोटल एनर्जी आ गया। अब आप इतना लिख लें। अब इन तीनों चीजों को एक साथ एक बार ले आते हैं यहां पर। चलिए अब अगर इसमें हम चीजों को एक साथ समेटें अगर, तो आप जरा देखिएगा क्या आ जाता है। तो देयरफॉर अगर आप देखिएगा क्या आया, कंक्लूजन क्या आया? पहला काइनेटिक एनर्जी अगर आप लेते हैं तो क्या आया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t आता है। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये भी आता है। इन दोनों इक्वेशन को आप एक साथ रख लें, दोनों एक साथ। पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है बेटा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t आता है। और इसको आप चाहें तो ये एफ सी भी रख सकते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर रख सकते हैं। तो अगर आप ये इक्वेशन को एक साथ रखें और इनको एक साथ रखें तो ये y के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज है बेटा, ये t के टर्म में है। टोटल एनर्जी तुमको सभी को मिल चुका है। देखो टोटल एनर्जी क्या था? वो तो बेटा था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये ठीक। तो अब अगर आप देखो बेटा ये वैल्यू अगर हम यहां रखें, देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर आप देखें काइनेटिक एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय k, आप गौर से देखो ये क्या हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को हम e लिख सकते हैं, इक्वल टू e cos स्क्वायर ओमेगा t। आप ऐसे लिख लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर हम कुछ लिख लेते हैं, मान लीजिए Z1 लिख लिया। एंड पोटेंशियल एनर्जी आप बताइएगा, पोटेंशियल एनर्जी U लिखें तो ये क्या आएगा? देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर e स्क्वायर, तो ये भी E साइन स्क्वायर ओमेगा t। इससे आप इक्वेशन Z2 लिख सकते हैं।
राइट। अब अगला हमारा पर्पस है कि क्या हम इसकी पावर 2 की बजाय सिंगल पावर में लिख सकते हैं। तो आप जरा देखिएगा अगला स्टेप क्या है हमारा। देखो, सिंस cos 2a का एक फार्मूला तुम्हें याद है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं साइन स्क्वायर ए यहां से हटाऊं तो देखो क्या आ जाता है। देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। और अगर मैं इसको साइन स्क्वायर ए कर दूं तो ये 2 हटा के इधर ले आएगा। तो आप गौर से देखो बेटा, अगर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a हुआ तो बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो देयरफॉर बताइएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी के मैं यहां रख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखिएगा क्या आएगा। देयरफॉर इक्वेशन Z2 क्या हो जाएगा। देखें बेटा, Z2 इक्वेशन में इस जगह पर ये वैल्यू रख रहा हूं तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, बेटा ध्यान रखना इस जगह ये वैल्यू रखें तो 2 इधर उठा लाए तो हम लिख सकते हैं E/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर Z3 लिख लीजिए। बड़ा ध्यान से देखिएगा, E तो कांस्टेंट है तो cos 2 ओमेगा टी आया। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नहीं 2 ओमेगा आ रहा है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को। तो भाई याद करो, SHM में जो डिस्प्लेसमेंट है उसे y को a साइन ओमेगा टी था, वेलोसिटी में y को a cos ओमेगा टी था, a ओमेगा cos ओमेगा टी था, लेकिन यहां 2 ओमेगा, राइट। सिमिलरली और आइएगा, ये हमने कर लिया है। ऑल्सो आप आइएगा, देखो बेटा cos 2a इज ऑल्सो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहां से बेटा मैं ये cos स्क्वायर ओमेगा टी हटाना चाहता हूं, इसलिए cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 आ जाएगा। ये आएगा। अगर a को मैं ओमेगा टी कर दूं तो देखिएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 आएगा। और इसको देयरफॉर इक्वेशन Z1 में लिखें, इक्वेशन Z1। तो देखिए क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, बेटा आप यहां पर इस जगह पर रखें तो देखो आ जाएगा E/2, बेटा E ये वाला और 2 ये वाला, 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी, ये आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर Z4 आ जाता है, ये Z3 था, राइट। लो आप क्या निकला। अगर आप देखो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नहीं 2 ओमेगा है। और जब फ्रीक्वेंसी दुगनी होती है तो टाइम पीरियड क्या होता है, हाफ होता है। मैं तो बताऊं मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी में ओमेगा 1 है, देखो एक बार आता है, यहां 2 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, बड़ा ध्यान समझिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हालांकि y यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी यानी v, एक्सेलरेशन a सिंपल हार्मोनिकली वेरी करता था विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड टाइम पीरियड t, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिकली नहीं वेरी करता, पीरियोडिकली। बेटा आप इसको जितना भी साबित करना चाहोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस जिसमें होता है डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या उल्टा बोल गया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, कभी नहीं आएगा। तो अगर आप ये लिख लियो तो मैं कंक्लूजन डालूं तो मैं इक्वेशन Z4 और Z3 दिमाग में रखनी चाहिए, और या ना हो तो रिजल्ट ध्यान रखो। ये चलिए रबिंग दिस पोर्शन। तो आप देखिएगा बेटा हम क्या कंक्लूजन लिखेंगे इक्वेशन Z4 और Z3 से। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है, इक्वेशंस Z3 एंड Z4 इट इज क्लियर दैट in SHM, although displacement y, velocity
v and acceleration a vary simple harmonically with frequency, angular frequency omega, your time period t equal to 2 pi by omega, right? तो बेटा y, v और a सिंपल हार्मोनिक मोशन के अनुसार बदलते हैं और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, फ्रीक्वेंसी से बदलते हैं। टाइम पीरियड तो सभी को पता है 2 पाई बाई ऑफ ओमेगा होता है, बट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी। बेटा इन दोनों का वेरिएशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, पीरियोडिक है। पीरियोडिकली लिख लेना, नॉट सिंपल हार्मोनिकली। ये याद रखना, सिंपल हार्मोनिकली नहीं करता है। विद फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। तुम कहोगे कहां से? ये बेटा देखो 2 ओमेगा एंड टाइम पीरियड, अगर मैं टी डैश से लिखूं बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की जगह है 2 ओमेगा आएगा, 2 पाई बाई 2 ओमेगा कैंसिल, यानी टाइम पीरियड इक्वल टू पाई बाई ओमेगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाती है और टाइम पीरियड देखो आधा हो जाता है। यहां देखो 2 था, यहां नहीं, आधा हो जाता है, राइट? तो ये लिखो, फिर मैं इस जगह ये जो लास्ट पॉइंट अभी मैंने डिक्टेट किया है कि आधा हो जाता है दुगना, वो हम बात कितना लिखो। ठीक बेटा, ये लिख लिया तो आप क्या फाइनल कंक्लूजन निकला? हेंस in SHM frequency of kinetic energy and potential energy is twice, दुगनी होती है, is twice of the frequency of Y, V and A and time period। और जब फ्रीक्वेंसी बेटा दुगनी होगी टाइम पीरियड तो आधा हो ही जाएगा, इज हाफ, आधा हो जाता है। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी दुगना होता है, इसलिए टाइम पीरियड आधा होता है। तो अभी हमने इस जगह पर बात किया कि काइनेटिक एनर्जी और इसका क्या रिलेशन है। अब इसका जो अगला पार्ट होगा बेटा, इसमें क्या पार्ट, क्या हम इसमें चाहें तो एक ग्राफ भी बना सकते हैं। इसका ग्राफ कैसे जाएगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, तो देखिएगा एक सेकंड में, एक ग्राफ यहां बना रहा हूं। इवन ऐसा करते हैं, मिड से ले लेते, ऐसे ले, देखिएगा इधर डिस्प्लेसमेंट हम y ले रहे हैं, यहां तक एम्पलीट्यूड a ले रहे हैं, इधर एम्पलीट्यूड दूसरी तरफ माइनस a ले रहे हैं। a का मतलब सब ना, पार्टिकल यहां से एक तरफ इधर जाता है, वापस आता है, फिर इधर जाता है। इधर की ओर एनर्जी ले लेते हैं, ये हटा लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इधर हम एनर्जी ले लेते हैं। किसकी एनर्जी? पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अगर हम यहां पर एनर्जी ले तो ध्यान रखिएगा टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, एक बार बना लेते हैं कि भाई चल यहां तक मान लिया कि टोटल एनर्जी इतनी रहती है, वो कांस्टेंट होती है ये, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट मैंने बता ही दिया था, ई की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर आया था। बताइएगा बेटा, इस जगह y की वैल्यू 0 है। y का 0 का मतलब समझिएगा, हम फार्मूले में रख के भी देख सकते हो, वैसे भी आप जानते हो ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, यहां गया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसमें पार्टिकल रुकता है और जब रुकता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है। तो इसका मतलब है जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होता है। तो एक सिंबल ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे हम सिंबल लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को डॉट से हम डिनोट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी।
तो बताइए बेटा, जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाता है तो रुकता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है, और मैक्स ही नहीं है, टोटल एनर्जी के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है, तो आप कहोगे कि जब ए पर है तो पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं ये आएगा, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यही यहां होगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, देखो ये काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है। मीन पोजीशन पे आइए बेटा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन, देखो यहां से जब यूं आता है तो मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा गति होती है, और जब गति ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, यानी काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर मैक्सिमम है, ये यहां आ जाएगा, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तुम्हें इक्वेशंस इनकी ध्यान होगा। काइनेटिक एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनसे भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहां जब y जीरो है, जब ये जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिया है, और जब y जीरो होगा तो ये टर्म मैक्स आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा, ये आएगा। ग्राफ में मेन चीज देखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी और y में स्क्वायर का रिश्ता है, और जब बेटा एक की पावर 1 हो दूसरे की पावर 2 हो तो ये पैराबोला होता है। वही यहां पे देखो, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 पैराबोला होगा। तो आपको ये डॉट वाला डॉट वाला डॉट वाला पैराबोलिकली ऐसे मिला देना चाहिए, और क्रॉस वाला भी पैराबोलिकली ऐसे मिला देना चाहिए। ये इसमें ग्राफ का ये पोर्शन, इसे मैं थोड़ा सा ब्रोकन दिखा देता हूं जिससे अलग दिखे। ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बोल्ड लाइन बनाई है ये टोटल एनर्जी है। तो ये तो टोटल एनर्जी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है बेटा, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ आ रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जो जाएंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे लें। इसके न्यूमेरिकल, अब हमारे न्यूमेरिकल कलेक्ट हो सकते हैं, फिर पेंडुलम में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।